नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अपनी दिनचर्या में आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के एक ऐसे हिल स्टेशन का वीडियो लेकर आया हूं जहां पर आने के लिए हर सैलानी, हर टूरिस्ट उत्साहित रहता है और इस टूरिस्ट प्लेस का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पंचमढ़ी का। ये पंचमढ़ी इसे क्यों कहा जाता है? ये 5 पहाड़ियों का समूह है जो सतपुड़ा की पहाड़ियों की रानी इसे कहा जाता है। यहाँ पे बताते हैं कि पांडव लोग जब अपने वनवास काल में थे तो यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था। इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे वो गुफाएं कौन सी है और उसके साथ साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि हम ये जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह को हम बाइसन लॉज कहते हैं। इसे बाइसन लॉज क्यों कहते हैं, इस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि बंगाल के जो ब्रिटिश काल के जो कैप्टन थे जे फोर्सेस, ये तात्या टोपे को खोजते हुए यहाँ तक आ गए थे। ये जगह उनको बहुत पसंद आई और इन्होंने अपनी ग्रीष्म काल की इन्होंने राजधानी बनाई। और जो पीछे आप महल देख रहे हैं ये उन्होंने सबसे पहला मकान यहाँ पे बनाया था और इसका नाम इन्होंने बाइसन क्यों रखा? इसके पीछे कारण यह था कि यहाँ पे उन्होंने जंगली जो सांड है इनका इन्होंने गिरोह देखा, झुंड देखा था और इस वजह से इन्होंने इसका नाम बाइसन रखा था। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हम पांडव गुफा में भी ले जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरे चैनल भूषण भक्त यात्रा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं और लाते रहते हैं और आपकी एक लाइक और कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम वीडियो में प्रवेश करते हैं और सीधे सबसे पहले बाइसन लॉज की म्यूजियम में चलते हैं। पचमढ़ी आने के लिए यदि आप रेल मार्ग से आते हैं तो आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है और पिपरिया से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर पचमढ़ी पड़ता है। यहाँ से आप बस से भी आ सकते हैं। अगर आप प्रांत में ही किसी हिस्से से आते हैं या अन्य किसी प्रांत से आते हैं तो बाई बस से भी आ सकते हैं और अगर आप बाई प्लेन आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट भोपाल एयरपोर्ट है। यहाँ से आकर आप कैब या टैक्सी लेके आप यहाँ पर पचमढ़ी आ सकते हैं। और ये देखिए हम पचमढ़ी पहुँच भी गए हैं। उस द्वार पे पचमढ़ी का जो गेट है वहाँ पे आ गए हैं और घूमने का जो उचित समय है ना वो अक्टूबर से जून तक है। आप बारिश में यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, पहाड़ों का दृश्य है, इसे बारिश में आप ना आए। और यहाँ पर पचमढ़ी बस स्टैंड के पास बहुत सारे होटल्स हैं, आप किसी भी एक होटल में रुक लें, क्योंकि ये बजट टूर में आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको रुकना चाहिए। और घूमने की अवधि जो है वो 1 रात और 2 दिन की है। अगर आप 2 रात और 3 दिन रुकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो एक रात 2 दिनों में आप अच्छी तरह से घूम सकते हैं। और वहाँ पर अब यहाँ पर जब रुकने के बाद अब घूमने की बात करते हैं तो घूमने का तरीका क्या होगा? पहले आप बाइक या स्कूटी से घूम सकते हैं, कैब से घूम सकते हैं, जिप्सी से घूम सकते हैं, निजी वाहन से भी घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डे 1 में लेकर चल रहे हैं बाइसन लॉज में। कुछ देखिए पचमढ़ी में कुछ जगहों पे टिकट लगता है और कुछ जगहों पे टिकट नहीं लगता, तो हम सबसे पहले बाइसन लॉज में जाएंगे जहां पे हम टिकट लेकर और उन जगहों पे जा सकते हैं। तो डे 1 में हम बाइसन लॉज में आए हैं और अगर आपके होटल से भी आपको जिप्सी मिल जाएगी, तकरीबन 32-3300 रुपये का टिकट लगता है, जिप्सी का चार्ज है और उसमें करीबन 6 से 7 लोग बैठते हैं। आप 2 लोग हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बाइसन लॉज पे आकर वहाँ पर आप टिकट और उनसे बात कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। बाइसन लॉज में म्यूजियम देखें, ये वही बाइसन लॉज है जो यहाँ पे जंगली सांड इनको दिखा था कैप्टन जे फोर्सेस को, इसीलिए उनका नाम बाइसन रखा था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर आप म्यूजियम भी देखें। डे 1 में सबसे पहला आप जब होटल से निकलेंगे तकरीबन 10 बजे के आसपास तो सबसे पहले बाइसन लॉज देखेंगे और उसके बाद आप सीधे हम आपको बीज वाटरफॉल पे लेकर चल रहे हैं। बीज वाटरफॉल इसलिए बोलते हैं, देखिए आपकी जो गाड़ी है ये गेट पे रुक जाएगी, तकरीबन 500 मीटर आपको नीचे पैदल जाना पड़ेगा। तो बीज वाटरफॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पानी यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई से गिरता है और इसका पानी चुभता है शरीर में, इसलिए इसको हम बीज वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। तो ये बीज वाटरफॉल में लोग स्नान भी करते हैं। ठंडियों में थोड़ा सा शीतकाल में लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप गर्मी में आते हैं तो आपको अवश्य ये एक्सपीरियंस अनुभव लेना चाहिए। और उसके बाद अब हम आपको रीचगढ़ ले चल रहे हैं। देखिए रीचगढ़ कहते क्यों हैं? रीचगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भालुओं की गुफा थी और यहाँ पर अब तो खैर भालू नहीं है, पर ये गुफा यहाँ पे अभी भी उस तरीके से बनी है। आप इसी देखिए पहाड़ में देखिए गुफा दिख रही है, आप एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकते हैं।
यहाँ आए तो जरूर भी इस एक्सपीरियंस को आपको अनुभव करना चाहिए। यहाँ पे पहाड़ों का दृश्य, पचमढ़ी हिल स्टेशन है, सतपुड़ा पहाड़ों की रानी पचमढ़ी, यहाँ अवश्य आना चाहिए। उसके बाद अब आपको हम सीधे चंपक लेक पर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर बोटिंग है, मोटर बोट है, स्पीड बोट है, जेट बोट भी कहते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जिप लाइन भी है। अब वो सब इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं बोलूँगा कि आप ये सब घूमते घूमते तकरीबन चंपक लेक पर आप 2:30-3 बजे तक आ जाएं। आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं सब कुछ। और भोजन के लिए आप परेशान ना हो, बीच में जहाँ जहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। कितना 100 रुपीज़ पर मेंबर। अच्छा, उसमें 5 मेंबर से लेकर 10 मेंबर एक बोट में आप लोग जा सकते हो। अच्छा। तो मैं बात कर रहा था कि एक मैंने आपको इंटरव्यू भी दिखाया। यहाँ पे जो मोटर बोट का चार्ज 100 रुपीज़ है और जेट का चार्ज तकरीबन 400 रुपये है। तो मैं आपको बोल रहा था कि खाने के लिए आपको दिक्कत नहीं है, आप बीच में कहीं भी कोई लाइट फूड ले लें। और उसके बाद अब हम हमको सीधे आपको राजेंद्र गिरी उद्यान में ले चलते हैं। ये राजेंद्र गिरी उद्यान के बाहर भी कुछ टी स्टॉल्स बने हैं, यहाँ पे भी कुछ चाय वगैरह ले सकते हैं। मक्के की रोटी यहाँ बहुत अच्छी बनती है, वो भी देख सकते हैं। ये राजेंद्र गिरी उद्यान, इसका नाम राजेंद्र गिरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित है। देखिए उनका स्टैचू भी बना हुआ है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। पार्क भी है, आप यहाँ पे वीडियोग्राफी शूट पिक करें, अच्छी पिक्चरें आप पिक करें, आप वो सब भी इंजॉय करें। और यहाँ पे एक खास बात है कि यहाँ पे आपको शाम को आना चाहिए, तकरीबन 5:30 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ पर लोग सनसेट देखते हैं। हम आपको भी सनसेट का दृश्य दिखाएंगे। और देखिए कितना बड़ा प्यार, कितना लुभावना दृश्य, प्यारा दृश्य। और देखिए जो हम मंदिर दिखा पा रहे हैं, इसके बारे में हम भी यहाँ पर नहीं बताएंगे, आगे हम ले चलेंगे, आपको आगे बताएंगे और इस मंदिर में भी आपको लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखिए शाम के समय बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर दूरबीन के माध्यम से, बाइनोकुलर के माध्यम से देखते हैं। और देखिए हम आपको सनसेट दिखा रहे हैं। यहाँ पे यही सबसे बड़ी खास बात है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे सनसेट जरूर देखते हैं। आप भी सनसेट देखें और सनसेट देखने के बाद अब अपने होटल की तरफ प्रस्थान करें। और रास्ते में हमको विक्ट्री टावर मिला, विक्ट्री स्तंभ। ये देश जब हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तब ये बना था। आई लव पंचमढ़ी। यहाँ पर आर्मी कैंट एरिया है, यहाँ पे पुलिस की भी ट्रेनिंग सेंटर है और फॉरेस्ट का भी ट्रेनिंग सेंटर है। और उसके बाद जब आप बस स्टैंड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे शिल्प कला, कुछ हस्तकला की कुछ यहाँ पे दुकानें हैं। यहाँ पे आर्ट गैलरी है, आप वो भी खरीद सकते हैं, सामान यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पे पसंद आएगा। और अपने चॉइस के हिसाब से, अगर आपको नॉर्थ इंडियन, गुजराती, मराठी या साउथ इंडियन ऐसा कुछ कोई डिश आप लेना चाहते हैं तो आप वह भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे हर एक डिश मिलेगा। और देखिए जिस होटल की बात कर रहे थे, यहाँ पे सस्ते में दो बेड 599 रुपीज़ में मिल रहा है, आप वहाँ भी ले सकते हैं। और बस स्टैंड पे डॉर्मेट्री, अगर 2 लोग हैं, 1 लोग तो डॉर्मेट्री में भी रुकिए। और डे टू में आप अब चेकआउट होने के बाद सीधे सबसे पहले आप आ जाइए जटाशंकर मंदिर में। और देखिए जटाशंकर मंदिर जाने से पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। रास्ते में यहाँ पे ठाकुर जी किशोरी जी हैं। ऐसा बताते हैं कि पत्थर रामेश्वरम में जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, उस समय इन्हीं पत्थरों से। अब देखिए हम आपको राम सेतु पत्थर भी दिखाए यहाँ पे। और उसके बाद अब हम आपको मंदिर की तरफ ले चल रहे हैं। और जो दृश्य होगा, शंकर मंदिर में आए हुए हैं और अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। वहाँ पर भोलेनाथ का दर्शन करेंगे और आपको भी जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा वहाँ तक का दर्शन आपको कराएंगे। और अब हम आपको जटाशंकर महादेव में जो गुफा के अंदर है, तो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे एक शिवलिंग है और त्रिशूल लगा हुआ बना है। देखिए आप यहाँ पे पुष्प वगैरह चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे रास्ते में फूल प्रसाद की दुकानें पड़ती हैं, आप वहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप सीधे आप पांडव गुफा आ जाइए। देखिए पांडव गुफा यहाँ क्यों, पांडव गुफा के नीचे एक पार्क भी है, तो लोग यहाँ पे भी पार्क में भी बैठ के कुछ देर विश्राम करते हैं। लेकिन हम आपको बाद में यहाँ पर लेके आएंगे। सबसे पहले आपको पांडव गुफा में लेकर चलेंगे। और देखिए वही गुफा है, अभी तो सारी गुफाएं, 5 गुफाएं बंद हो गई हैं, लेकिन ये वही गुफा है जहाँ पर पांडव लोग अपने वनवास काल में विश्राम किए थे, रुके थे यहाँ पर। और देखिए सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं दूर से कैसी लुभावनी लगती हैं, वो दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। और ये देखें, और इसके बारे में आपको कुछ और भी हम बताएंगे। 5 गुफाएं हैं, तो बताते हैं कि ये 5 गुफाएं जो है, इन गुफाओं में पांडव लोग जब अपने वनवास काल में थे, उस दौरान इन्होंने यहाँ पर रुके थे यहाँ पर। तो इसीलिए ये गुफा फेमस है। पंचमढ़ी भी इसीलिए इसका नाम पड़ा। पचमढ़ी भी बोलते हैं, पंचमढ़ी भी बोलते हैं। मढ़ी मतलब गुफा, पंच मतलब 5। तो जो 5 पांडव थे उनकी एक गुफा थी। हमने आपको पांडव गुफा दिखाया। अब इसके नीचे यहाँ पे पार्क है। इस पार्क में भी आप आए तो घूम सकते हैं, अच्छी पिक्चरें पिक करवा, आप
भी ले सकते हैं। और देखिए आप लोग विश्राम भी करते हैं तो आप भी विश्राम कर सकते हैं। और उसके बाद सीधे अब आपको हम हांडी को ले चल रहे हैं। हांडी को में भी आप यहाँ पे प्यारा दृश्य है, आप यहाँ पे व्यू पॉइंट है, ये देखिए लोग व्यू पॉइंट पे लोग फोटोग्राफी भी करते हैं। और इसके साथ साथ देखिए नीचे खाई भी है और काफ़ी दूर तक फैली हुई पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो आपका मन बरबस अपनी तरफ खींच लेंगी। और इसके बाद अब आपको सीधे प्रियदर्शनी पॉइंट पर लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ चाय वगैरह की दुकानें हैं, आप वहाँ पे भी चाय स्नैक्स ले सकते हैं। और दिन में जब घूमने निकले हैं तो दिन में भोजन थोड़ा अवॉइड करें, शाम के समय ही भोजन लें। और देखिए और एक ये मंदिर, फिर मैं दोबारा आपको वही मंदिर जो आपको मैं पहले बता रहा था, ये चौरागढ़ का मंदिर है, यहाँ पे आपको हम लेकर चलेंगे तो अभी आपको दिखा पा रहे हैं। आ रही है। और देखिए ये इको पॉइंट है, यहाँ पर आवाज़ वापस आती है टकरा के पहाड़ों से, तो लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ को टकराते हुए देखते सुनना पसंद करते हैं, तो अभी मैं दिखा पा रहा हूँ। और सीधे अब आपको हम गुप्त महादेव की तरफ ले चल रहे हैं, जिसका एक धार्मिक महत्व है, क्योंकि भोलेनाथ भस्मासुर से इन्हीं पहाड़ियों में बसते रहे और विष्णु भगवान को मोहिनी रूप में आना पड़ा, तब उन्होंने भस्मासुर को अपने ही कारनामों से भस्मासुर को यहाँ पर जलना पड़ा। देखिए गुप्त महादेव, ये एक यहाँ पे गुफा है। इस गुफा की खासियत यह है कि इस गुफा में आप एक साथ सिर्फ 8 लोग जा सकते हैं। और देखिए कैसे जा रहे हैं यहाँ पर, तो जब भी कभी आप आते हैं तो तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है यहाँ पे दर्शन करने में। एक एक करके जाएं यहाँ पर, और बिल्कुल मतलब थोड़ी ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत होती है, तो यहाँ पर जब कभी आते हैं आप जाओ, शिव फूल प्रसाद चढ़ाएं। ये गुप्त महादेव का मंदिर है और इसके बगल में ही बड़े महादेव का भी मंदिर है। आप वहाँ पर भी बड़े महादेव मंदिर में जाएं, वहाँ पे भी जलाभिषेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप पूजा अर्चना जो भी आपकी इच्छाएं करना चाहें करें। और यहीं पे बड़े महादेव के मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे, यहीं पे अंदर कुंड भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ कुंड में स्नान करने के तो मना है, इस समय कोई स्नान नहीं करता है। परंतु ये है कि आप यहाँ का जल आप अवश्य पी सकते हैं। और ये ऊपर से पहाड़ों से जल यहाँ पर आता रहता है। और यहीं पर एक झरना भी है और यहीं पर पार्वती गुफा भी है। देखिए गुफा जो दिखा रहे हैं पार्वती गुफा थी, आप यहाँ पर भी जाएँ। और उसके बाद अब यहाँ से आप चौरागढ़ जा सकते हैं। देखिए हम चौरागढ़ आपको लेकर चल रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से, तकरीबन 2 घंटे लगता है। अब जरा घूमने पर खर्चे की बात कर लेते हैं। दिल्ली से 2 लोग आने जाने का खर्चा 2000 रुपये, डॉर्मेट्री पर 400 रुपये हो, और रूम चार्ज 600 रुपये का, भोजन नाश्ते पे 1200 रुपये का, और घूमने पर तकरीबन 1200 रुपये का खर्चा आएगा। तकरीबन 5000 रुपये में आप 2 लोग आराम से दिल्ली से आके जा सकते हैं। और ये चौरागढ़ मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करें, मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और इसकी विशेषता, यहाँ पर लोग त्रिशूल चढ़ाते हैं, तो आप कभी भी आते हैं तो आप भी त्रिशूल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये यात्रा, हम पचमढ़ी की यात्रा जो हमने 2 दिन और 1 रात में की है, वो मैं आपको यहाँ का सारा दृश्य दिखा पा रहा हूँ। आपको अच्छा आएगा, पसंद आपको लगेगा। और अब आपसे अनुरोध है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल भूषण भक्ति यात्रा को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और ये मेरी यात्रा यहाँ पर पूरी होती है। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।